बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जो कि जिसका टॉपिक है, हेडिंग है एनालिटिकल ज्योमेट्री। सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके डेफिनेशंस और फार्मूले वगैरह लिखे थे। आज हम इसका एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करेंगे और इससे रेलेवेंट जो है छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में यही इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम और उससे रेलेवेंट जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं वही डिस्कस होंगे। ये दो लाइंस हैं आपके पास, एक है हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा है हमारे पास वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। ये ओरिजिन से जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हम ओरिजिन से लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। जब हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हम ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब हम देखते हैं कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये 0 से 90 डिग्री तक जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये एक्चुअली होता है 0 डिग्री और उससे ऊपर जो है 90 डिग्री तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। 90 से अगर हम 180 डिग्री तक आ जाएं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 से 270 डिग्री तक आ जाएं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 से 360 तक आ जाएं तो ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। अब पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती हैं, वाई की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती हैं, यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में आए तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। ये शो भी हो रही हैं सारी। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट वाइज हमें पता होना चाहिए सारा। इसी से रेलेवेंट आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तकरीबन 10 के करीब पार्ट्स हैं। यही डिस्कशन होगी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मोस्टली जो है ये हमारा एमसीक्यूज से रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमारे काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी इससे क्लियर हो जाएंगे और इससे रेलेवेंट जो है हमें क्वाड्रेंट का भी सारा सिस्टम पता लग जाएगा। तो ये बातें याद होनी चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। अब क्या कहता है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब है कि एक्स पॉजिटिव है और एक्स जो है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें भी एक्स पॉजिटिव है और चौथे क्वाड्रेंट में भी एक्स पॉजिटिव है। तो ये सेंटर लाइन से अगर हम इस लाइन से सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड पे रहते हैं तो राइट हाफ प्लेन कहलाता है। सेंट्रल लाइन से वाई एक्सिस से राइट साइड पे रहें तो एक्स सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और ये इसको राइट हाफ प्लेन भी कहते हैं। तो दूसरा इसका पार्ट है
कि x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, y इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। x और y दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो तीसरा इसका जो सिस्टम है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती? y एक्सिस की जो लाइन है या वर्टिकल जो लाइन है उसके ऊपर x की वैल्यू ज़ीरो होती। ये जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ओरिजिन से ऊपर और ओरिजिन से नीचे, ये y एक्सिस या हमारी वर्टिकल लाइन कहलाती है। और इस लाइन के ऊपर x एक्सिस, x की वैल्यू ज़ीरो होती, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू ज़ीरो होती है। और जब y की ज़ीरो कहेगा तो वो x एक्सिस भी होता है, तो x एक्सिस आएगा बिकॉज ऑन x एक्सिस y इज़ ज़ीरो। अब वो कहता है जी x जो है वो लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव है एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाके होता है। आप ज़रा देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। इसी तरह से ये जो छठा पार्ट है, x इज़ इक्वल टू y। अब x और y दोनों जो बराबर हों, या तो ये दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी तब बराबर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे अगर दोनों पॉजिटिव हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ x एंड y बोथ पॉजिटिव। या फिर अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर x इज़ इक्वल टू y है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, दोनों ने इक्वल होना। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर x और y दोनों नेगेटिव हो जाएं तो फिर ये तीसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है और थर्ड हो सकता है। नंबर 7 है, x की है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू और y की भी है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो x भी प्लस माइनस होना है और y ने भी प्लस माइनस होना है। x ने प्लस भी होना है, माइनस भी होना है, और y भी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? पहला क्वाड्रेंट आ जाता है। अगर x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो तो ये दोनों आ जाते हैं तीसरे क्वाड्रेंट। लेकिन अगर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो ये आ जाते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। अगर हम चले जाएं चौथे क्वाड्रेंट में, जहाँ पे अगर x पॉजिटिव हो और y जो है वो नेगेटिव हो, तो ये बनता है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और y की नेगेटिव होती है। ये टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं, ये फर्स्ट या थर्ड हो सकता है अगर दोनों पॉजिटिव दोनों, और एक और कंडीशन हो सकती है सेकंड एंड फोर्थ हो सकता है। पहला हो सकता है अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, तीसरा हो सकता है अगर दोनों नेगेटिव होंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दूसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है।
इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। 8वां है x की है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों लिखेंगे। +-3 जो है वो हो सकती है। आपने ये इसको कवर कर दी। अगर प्लस होगी x की ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 तो x एक्सेस पे होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू होगी 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी। अगर हम इसको माइनस लिखेंगे तो हमें तो वैल्यू चाहिए x के लिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो इनके साइन चेंज होंगे और साथ ही साथ इसका जो है डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये ग्रेटर दैन इक्वल था, ये लेस दैन इक्वल हो जाएगा। ये x जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 जो है माइनस में चला जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है जी, इसका डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू -3 हो जाएगा। ऑन x एक्सेस होगा लेस दैन इक्वल टू -3 होगा। 9 है x इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू 2 है, वो भी ज़ाहिर बात है पॉजिटिव है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, जो कि x भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव 2 है, उससे बड़ी है, लेकिन y एग्जैक्टली जो है वो 2 के इक्वल है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट है जी x एंड y हैज़ ऑपोजिट साइन। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की नेगेटिव, ये चौथा क्वाड्रेंट है, और x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। अगर ये x नेगेटिव होगा और y जो है पॉजिटिव होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से जाके ये मुकम्मल होंगे। तो ये आज हमने इसका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके बारे में बात की। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो ये प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक आता है, 90 से 180 तक दूसरा आता है, 180 से 270 तक तीसरा आता है, 270 से 360 तक चौथा आता है। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दूसरे में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तीसरे में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और चौथे में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इसी लिहाज से हमने ये सारे जो पॉइंट हमें pxy की फॉर्म में दिए हुए थे, ये पूरे प्लेन के अंदर आपने बताना था कि x एक्सेस के ऊपर है, y एक्सेस के ऊपर है, या प्लेन 1 में है, 2 में है, 3 में है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में। अगर सिर्फ x 0 होगा तो वो y एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, वर्टिकल लाइन के ऊपर आएगा। अगर y 0 होगा तो वो x एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएगा। अगर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x y दोनों नेगेटिव होंगे तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा तो वो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कल हम इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला है उससे रेलेवेंट बात होगी। वो 2-3 क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले से रेलेवेंट है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।